पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के भी दो पंख, दो पंजे और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। और इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। उसे बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वह अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वह जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसे लगता है कि कुछ ही सेकंडों में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादलों से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा। और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब परेशानियां उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती हैं, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, इससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वे शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, वह अपना शरीर त्याग सकता है। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो सकता है। सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित का, फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वह उसी तीसरे रास्ते को चुनता है। वह अपने पास सबसे बड़ी ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, वहीं पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी चोंच से अपने पंजों को काट देता है, फिर इंतजार करता है नई पंजों के गुजारने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है। इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद बाज का पुनर्जन्म होता है और फिर तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों को बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ट्रेनिंग हमें बड़ा कुछ सिखाती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो ले लो। अपनी फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि इस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच कर लोगों को पसीने छूट जाएं, तभी आप अपनी फील्ड के बादशाह कहलाओगे।